मूवी के स्टार्टिंग शर्ली नाम की लड़की की वॉइस ओवर से होती है, जो कि एक बंदे के साथ में इंटीमेट हो रही थी। शर्ली कहती है उसकी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे अच्छे से ट्रीट किया, मतलब कि उसने जो भी अपनी लाइफ में किया उसने अपनी मर्जी से किया। नेक्स्ट सीन में हम शर्ली को क्लास में उसकी दो फ्रेंड मेलिसा और ब्रेंडा के साथ में देखते हैं। ब्रेंडा का भाई शर्ली को काफ़ी पसंद भी करता है, पर शर्ली का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। कुछ दिन बाद में इनका एक एग्ज़ाम होने वाला है और उसी एग्ज़ाम के बेस पर उनको कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है, मतलब कि वो एग्ज़ाम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट सीन में हम शर्ली को अच्छे से तैयार होता हुआ देखते हैं। दरअसल शर्ली साइड इनकम के लिए एज अ पार्ट टाइम बेबी सिटिंग करती है, तो उसको एक माइकल नाम का बंदा उसे पिकअप करने उसके घर आया। दरअसल माइकल अपनी वाइफ के साथ में डिनर के लिए बाहर जाने वाला है। उसका एक बेटा है। शर्ली उसकी बेबी सिटिंग करने वाली थी। माइकल शर्ली के घर आया, वो उसे हाय बोलता है। माइकल को देख करके शर्ली थोड़ा शर्मा जाती है, क्योंकि वो उसकी हम उम्र का था लगभग। पर शर्ली की माँ को उस पर गुस्सा आया और वो उसे डांट देती है। शर्ली माइकल के साथ उसके घर आ गई। माइकल और उसकी वाइफ डिनर करने चले जाते हैं। दरअसल माइकल अपने दोस्त के साथ डिनर करने आया था। माइकल का दोस्त माइकल को बिजनेस ज्वाइन करने का बोला, पर माइकल की वाइफ गिल को उसका दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं था। माइकल गिल को बिजनेस ऑफर के बारे में भी पूछता है, पर गिल ने कहा हमारे पास में जो है वो उसमें खुश है। माइकल को भी अच्छा लगा। माइकल गिल को उस जगह चलने का बोला जहां वो पहली बार मिले थे, पर गिल को घर जाना था। उसे अपने बेटे की चिंता थी, पर माइकल एंजॉय करना चाहता था, लेकिन गिल के आगे उसे भी मजबूरन घर आना पड़ा। जब वो घर आए तो देखा शर्ली घर की साफ सफाई कर रही थी। दरअसल उसे साफ सफाई बहुत पसंद थी, मतलब कि परफेक्शन। माइकल शर्ली को उसके घर छोड़ने आया। वो उसे कॉफ़ी पिलाने कैफ़े लेकर के आया। माइकल बातों बातों में शर्ली के साथ में फ्लर्ट कर रहा था, क्योंकि वो काफ़ी फनी और फ्रैंक थी। शर्ली माइकल से गिल के बारे में पूछती है कि वो फर्स्ट टाइम कहाँ और कैसे मिले। माइकल गिल की बात करके अपना मूड ख़राब करना नहीं चाहता था, पर फिर भी वो उसके साथ में शेयर करता है कि वो और गिल कैसे मिले। लेकिन माइकल का कहना था कि अब गिल कम्प्लीटली चेंज हो गई है, क्योंकि उसे वो सब मिल गया जिसकी उसे ज़रूरत थी, और अब वो शर्ली को उस जगह लेकर के आया जहाँ पर वो गिल से पहली बार मिला था। वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है, जिससे छिपने के लिए वो दोनों एक रूम में आकर के छिप जाते हैं, और उस दौरान वो दोनों काफ़ी करीब थे। माइकल खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और वो शर्ली को किस कर लेता है। शर्ली भी उसे कुछ नहीं बोलती। माइकल जब शर्ली को उसके घर ड्रॉप करता है तो उसे गिल्टी फील होता है कि उसने जो किया गलत था। वो उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे देता है, जबकि शर्ली वो पैसे लेना नहीं चाहती थी। अब शर्ली और माइकल दोनों का ही मन ही नहीं लगता। रात को शर्ली अपनी फ्रेंड के साथ एक कैफ़े में आई। माइकल भी अपनी फैमिली के साथ उसी कैफ़े में आया था। गिल उसे डायरेक्ट परमानेंट बेबी सिटिंग के लिए हायर कर लेती है, क्योंकि उसे अक्सर ज़रूरत पड़ती थी। और आज जब वो बेबी सिटिंग के लिए माइकल के घर आई तो माइकल खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता। ऐसा लग रहा था कि शर्ली भी यही चाहती थी और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। माइकल उसे इस सब के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी देता है। शर्ली उसे पसंद करती थी, शायद इसीलिए वो उस सब के लिए रेडी थी, पर माइकल का ऐसे पैसे देना उसे अच्छा नहीं लगा, पर वो चुपचाप उससे पैसे ले लेती है। शर्ली के ड्रेसिंग सेंस को देख करके उसकी फ्रेंड को उस पर डाउट होता है और वो उसे पूछती है कि उसे बेबी सिटिंग के कितने पैसे मिलते हैं। शर्ली ने बताया $200। फ्रेंड चार्जेस सुनकर के चौंक जाती है, तो शर्ली उसे सब बता देती है। इवन माइकल के साथ में इंटीमेसी वाला सीन भी उसके सामने रख देती है, जिस पर उसके दोस्त पेंडा ने कहा, पर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारे आगे अभी तुम्हारा पूरा फ्यूचर है। जिस पर शर्ली ने बताया ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट था और अब वो कभी दोबारा ये सब नहीं करने वाली। एक बार फिर शर्ली माइकल के घर बेबी सिटिंग के लिए आई और आज वापस से वो माइकल के साथ में इंटीमेट भी होती है। अब शर्ली को ये सब अच्छा लगने लगा था, वो सब इंजॉय करने लगी थी। एक दिन माइकल अपने दोस्त के साथ में था। वो अपने और शर्ली के बारे में सब बता देता है। दोस्त ने कहा तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। माइकल ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है और उससे रिक्वेस्ट भी करता है कि वो ये बातें किसी के साथ में शेयर ना करे। अब माइकल के फ्रेंड को भी शर्ली के जैसे बेबी सिटर की ज़रूरत पड़ी। माइकल शर्ली को पूछता है। शर्ली भी मेलिसा को उसके पास भेज देती है। मेलिसा बहुत खुश थी। बेबी सिटिंग के बाद में मेलिसा शर्ली से मिली। शर्ली ने देखा मेलिसा बहुत खुश थी, तो अब शर्ली हिचकिचाते हुए बोली ये सब मैंने ही प्लान किया, मतलब कि मेरा ही सेटअप था, तो अगर वो चाहे तो उसे 20% कमीशन दे सकती है। मेलिसा भी इस बात के लिए एग्री थी, मतलब कि ये सब उसी का सेटअप था, तो वो उसे खुशी खुशी 20% दे देती है, मतलब कि उसका कमीशन। इसके बाद में वो दोनों एक पार्टी में आई। शर्ली को माइकल के दोस्त जेरी का मैसेज आया। आज उन्हें एक एक्स्ट्रा बेबी सिटर की ज़रूरत थी, मतलब कि अब उन्होंने ये सब एज अ बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। शर्ली मेलिसा सिर्फ दो ही थी। मेलिसा ब्रेंडा को बोलने का बोली। शर्ली जब घर आई
तो विंडो से माइकल उसके रूम में आ जाता है। वो दोनों कुछ करते तभी शर्ली के फादर उसके रूम में आ जाते हैं। माइकल फ़ोन उसके बेड के नीचे छिप गया। वहीं ब्रेंडा फर्स्ट टाइम बेबी सिटिंग के लिए फर्स्ट टाइम आई थी। उसे कुछ भी पता नहीं था कि उसे इंटीमेट जैसा कुछ करना होगा। बंदा उसके करीब आया। ब्रेंडा को अनकंफर्टेबल लगा पर वो बंदा भी अच्छा था। वो उसके साथ में कोई जबरदस्ती नहीं करता और बोला, तुम परफेक्ट हो, हमेशा ऐसे ही रहना। घर पर जाकर के अपनी एक फ़ोटो क्लिक करना, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। ब्रेंडा को बंदे की बातें काफ़ी इम्प्रेस कर जाती है और वो उसके साथ में इंटीमेट हो जाती है। वहीं माइकल शर्ली से मिलना चाहता था। वो उसे कॉल करता है, लेकिन शर्ली अब अपने किसी दूसरे क्लाइंट के साथ में बिजी थी। मतलब कि वो आजकल उसे इग्नोर करने लगी थी। वहीं ब्रेंडा शर्ली को पूछती है कि नेक्स्ट टाइम कब जाना है। मतलब कि अब ब्रेंडा भी शर्ली मेलिसा की टीम को ज्वाइन कर चुकी थी। मतलब कि अब उनका काम और ज़्यादा फैलने लगा था। इवन माइकल के बॉस तक के पास में शर्ली का विजिटिंग कार्ड था। मेलिसा इन पैसों से एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाहती थी, इसलिए वो पैसे इकट्ठा कर रही थी। एक दिन माइकल शर्ली से मिला। उसने कहा, मुझे लगा था ये सब सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगा। तुमको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तुम ये सब क्यों कर रही हो? इस पर शर्ली माइकल पर भड़क उठी, क्योंकि ये सब सिर्फ माइकल की वजह से स्टार्ट हुआ था। वहीं ब्रेंडा अपनी छोटी सिस्टर नादिन को भी अपने इस बेबी सिटिंग के बारे में बता देती है और एक दिन ब्रेंडा अपनी जगह अपने क्लाइंट के पास में नादिन को भेज देती है। नेक्स्ट डे वो चारों मिलती है तो शर्ली ब्रेंडा से अपना कमीशन मांगती है। ब्रेंडा ने बताया कि कल उसकी जगह नादिन मतलब कि उसकी सिस्टर गई थी। शर्ली अब उसके सिस्टर से कमीशन मांगने लगी, जिसमें नादिन ने कहा, जब सब कुछ मैंने किया, मैं गई तो तुम्हें किस बात के पैसे मैं क्यों दूं? लेकिन आज उसे शर्ली का कमीशन देना पड़ा। एक दिन शर्ली ने देखा उसके क्लाइंट और कस्टमर सभी कम हो रहे हैं क्योंकि नादिन ने अपनी अलग से टीम बना ली है। अब शर्ली ब्रेंडा से पूछती है, पर ब्रेंडा नादिन का ही फेवर करती है क्योंकि वो उसकी बहन थी। तो शर्ली उसके कॉलेज के लॉकर चेक करने आई। साथ में मेलिसा और माइकल भी थे, पर उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। पर नादिन को समझ आ जाता है कि ये तोड़-फोड़ शर्ली का ही काम है। शर्ली भी उसे ओपन चैलेंज देती है कि अगर आगे से कभी मेरे रास्ते आई तो बहुत बुरा होगा। मेलिसा शर्ली की वैकेशन का प्लान करती है और हमें वैकेशन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो अपने सभी क्लाइंट्स को साथ में लाई थी, जहाँ पर माइकल भी अपने दोस्तों के साथ में आया था। जेरी को ब्रेंडा काफ़ी पसंद थी और उसे ब्रेंडा का ये सब करना अच्छा नहीं लगता। वहीं शर्ली किसी और के साथ में इंटीमेट हो रही थी। माइकल को ये सब देख करके अच्छा नहीं लगा। वो शर्ली के पास आया तो शर्ली भी उसके पास आ गई। सभी ने हैवी डोज ड्रग्स लिया था, किसी को कुछ भी होश नहीं था। वहीं ब्रेंडा की ड्रग्स की वजह से तबीयत खराब हो रही थी क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ड्रग लिया था। पर तभी एक बंदा आकर उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगा। इस इंसिडेंट के बाद में ब्रेंडा ये सब करना बंद कर देती है। शर्ली उससे बात भी करती है तो ब्रेंडा उस टॉपिक पर बात भी करना नहीं चाहती थी। शर्ली भी उसे फोर्स नहीं करती और जाने देती है। मेलिसा ये सब देख रही थी। वो शर्ली को बोली, अगर उसने सबको बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तुमने उसे ऐसे कैसे जाने दिया? पर शर्ली मेलिसा की बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। मेलिसा वापस शर्ली से मिली और उसे बताती है कि उसका कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, जैसा कॉलेज वो चाहती थी, और अगर उनके काम के बारे में किसी को पता चला तो उसका एडमिशन भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ को लेकर के मेलिसा काफ़ी डरी थी कि कहीं ब्रेंडा अपना मुंह न खोल दे तो उसका कॉलेज में एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो वो कुछ बदमाशों को हायर कर ब्रेंडा के ब्रदर की पिटाई लगवाती है ताकि ब्रेंडा अपना मुंह बंद रखे। बदमाश ब्रदर को बोले अपनी बहन को मुंह बंद रखने का बोलना, पर ब्रदर सिस्टर ब्रेंडा को कुछ भी नहीं पता था। पर ब्रेंडा को सब समझ आ गया कि ये सब शर्ली ने किया है और अब शर्ली को भी पता चल गया। तो वो मेलिसा से पूछती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मेलिसा ने कहा, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। वहीं माइकल को भी जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि उसका काम में मन नहीं लग रहा था। जब किल को ये बात पता चली तो वो उस पर गुस्सा करती है, पर माइकल खुश था क्योंकि अब उसके पास में ऑप्शन था कि वो अपने दोस्त के साथ में बिजनेस कर सकेगा। आज रात वो वापस शर्ली को वहीं लेकर के आया जहाँ वो दोनों फर्स्ट टाइम गए थे। माइकल शर्ली को सॉरी बोलता है। कहीं ना कहीं माइकल शर्ली को पसंद करता था, तो वो शर्ली को सबसे दूर सब छोड़ करके कहीं चलने का बोला, पर शर्ली ने मना कर दिया और बोली ये सब नहीं कर सकती और ना ही वो ये सब करना चाहती है, ये सब करना घटिया होगा। पर माइकल को कम्प्लीटली शर्ली अपने लिए चाहिए थी, वो किसी और के साथ में उसे शेयर नहीं कर सकता था। शर्ली बोली, तुम्हारे पास में मौका था पर तुमने मुझे पे कर दिया, गलती तुम्हारी थी। और अब वो माइकल के साथ में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। शर्ली ब्रेंडा को कॉल करती है। वो उसे मेलिसा की तरफ से सॉरी बोलना चाहती थी, पर ब्रदर ने कॉल उठाया और बोला वो बिजी है। शर्ली अब नादिन से बात करने का बोली, जिस पर ब्रदर ने कहा वो बेबी सिटिंग में बिजी है।
ये सुनकर के शर्ली को गुस्सा आ गया और अब वो उसे पकड़ना चाहती थी। वो मलिसा को लेकर के ब्रेंडा के पास आ पहुंची, जहां पर ब्रेंडा अपने क्लाइंट के साथ में बिजी थी और अब वो दोनों उसे बहुत मारती हैं, उसे टॉर्चर करती हैं, धमकी देती हैं कि वो ये जो कर रही है दोबारा नहीं होना चाहिए। पर जब शर्ली ब्रेंडा के क्लाइंट को देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि वो क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के फादर थे। ये फादर को देख करके वो बहुत रोई। आज उसे रिग्रेट था, जो भी वो अब तक गाती आई थी वो गलत था, पर ये सब उसकी खुद की गलती की वजह से हुआ था। पर अब उसके पास में सब भूलने के, आगे बढ़ने के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं था और वो ऐसा ही करती है। वो सब भूल करके अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाती है और अब शर्ली सब कुछ बंद कर चुकी थी, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी। माइकल भी सब भूल करके अपनी फैमिली के साथ में बिजी हो जाता है। इसी के साथ में हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है।